प्रतीक्षा लिखती हैं, गुरुदेव डेथ के फियर को कैसे फेस करें। एक दिन मैंने ध्यान में अनुभव किया कि मैं ऊपर ऊपर जा रही हूँ, फैल रही हूँ, और उसी क्षण अनुभव किया कि नीचे जा रही हूँ, कम हो रही हूँ, डॉट बन रही हूँ। जब फैलने को अनुभव किया तो फटने का डर लगा और आंखें खोल दी, और कल आकाश को देखते देखते आकाश मुझ तक आ गया, सब तरफ आकाश ही आकाश हो गया, और उस आकाश में मैं डूब रही थी। तब मैंने डरकर आकाश को देखना बंद किया। उसी क्षण मैंने जाना कि हम आकाश में रहते हैं, इसे बिना डरे कैसे देखें गुरुदेव। आपकी बातें सुनकर बस कुछ देर की तृप्ति मिलती है, लगता है बस कुछ ऐसा घटित हो जिससे वाकई में शांति का अनुभव हो। कब तक थ्योरेटिकली बातों को समझते रहें, कितनी और प्रतीक्षा। आनंद श्री। जब कोई पूछता है कितनी प्रतीक्षा, तो उसका हमेशा उत्तर ही होता है अनंत प्रतीक्षा। कितनी डाली हमने, हम फंस गए। और ध्यान को धीरे धीरे अपनी शांति, अपनी स्थिरता में बदलो। ध्यान को धीरे धीरे अपनी समझ में बदलो। ध्यान किसी काल्पनिक जगत में हमारा कार्य व्यापार नहीं है। हम बड़े हो गए, हम छोटे हो गए, हम ऐसे हो गए, वैसे हो गए, हम हवा में तैर गए, हम पाताल में उतर गए, ये सब ध्यान नहीं है। हाँ, ऐसा सब कुछ किसी किसी को, तमाम लोगों को अनुभव हो सकता है, लेकिन ये ध्यान नहीं है। हमारे मन की तमाम काल्पनिक उड़ाने हैं। नहीं, चिंता न करें, 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए, 3 मिक्स हो गए, हम मिक्स कर देते हैं। कभी कभी मिक्सर में डाल के उनका जूस बनाना पड़ता है ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी स्मूदी ही ठीक से बनती है, अलग अलग उनका ट्रीटमेंट जरूरी नहीं होता। मौत के डर को कैसे हटाए, ये कल्पना, और ये कब तक ये अवेकनिंग आएगी, कब तक इंटेलेक्चुअलिटी रहेगी, सबकी स्मूदी बना रहा हूँ मैं। तो डोंट वरी, यू विल गेट द आंसर। तो पहली चीज़ तो ध्यान की इस सारी काल्पनिकता को अपने से हटा दें। बैठे थोड़ा शांत होकर, नहीं तो कभी लगेगा फट न जाते। फट जाते तो क्या होता, कोई साइकिल का टायर ट्यूब है फट गए, या कोई तरबूज है कि फट गए, छोटे हो गए, राई के दाने के बराबर, आँख खोली गायब, ढूंढ रहे कहाँ गए, मिल नहीं रहे। कुछ लोग तो हवा में तैर गए, कुछ लोगों को लगता है कि पाताल में उतर गए। ये सब लगता है मन को। और अध्यात्म में तमाम जगहों पे ऐसी बातें कही गई हैं कि ये शायद कुछ बड़ा अच्छा अनुभव होता है, बड़ा महान। रिलैक्स होने के लिए कभी कभी इस विजुअलाइजेशन का यूज कर लिया जाए तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन डेली रूटीन में इनका कोई काम नहीं। हमको कोई एब्स्ट्रैक्ट माइंडसेट में नहीं चले जाना। एब्स्ट्रैक्ट माइंडसेट कई बार परेशानी पैदा करता है कि व्यक्ति हवा में ही तैर रहा है, कुछ ऐसे अपने विजुअलाइजेशन को जी रहा है जो रियलिस्टिक नहीं है। ध्यान पूरी तरह से व्यवहारिक है, रियलिस्टिक है। ध्यान करने से ज़्यादा जरूरी ध्यान को समझना। मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ। इसके लिए नियमित रूप से ध्यान सूत्र सुनते रहिए, जो YouTube पर सब पढ़ चुके हैं, अभी और आएंगे आगे। लेकिन जितने अभी हैं उनको रोज़ नियमित सुनो, 2-3 उनको मनन करो, समझो ध्यान को। ध्यान क्या है? ध्यान ये क्रियाएं, और ध्यान तमाम तरह की विजुअलाइजेशन, सर्कस, ये सब नहीं है। मृत्यु का भय इसलिए होता है क्योंकि हम इस क्षण में नहीं जीते। जो क्षण में जीता है उसे मृत्यु का भय नहीं होता। मृत्यु भविष्य में होती है हमारे लिए। जो मृत्यु से डरता है वही ज्ञान के अभाव की, अवेकनिंग से दूर होने की पीड़ा को अनुभव करता है, क्योंकि उसके लिए अवेकनिंग भी कहीं भविष्य में है, फ्यूचर में। तभी हमको लगता है कितना इंतजार करें। इंतजार करने की जरूरत अभी ही है, लेकिन हम अभी देखने के लिए तैयार नहीं कि अभी बहुत काम है, घर में खाना बनाना है, बच्चों को खाना देना है, अपने को खाना देना, कपड़े सिलवाने, सूट डाला है, वो लाना है, और तमाम कभी चीज़ें पड़ी हैं। आज अवेकनिंग थोड़ा टाल दीजिए गुरुजी।
अगली बार 15 दिन बाद देख लेंगे। अभी टिकट करा रखी है, वो फंक्शन में जाना है, ब्यूटी पार्लर वाले बुक कर रखा है, बहुत सारा झमेला। अभी अवेकनिंग हो गई और कहीं हम बिल्कुल विरक्त हो गए, क्या सुंदरता, क्या शरीर। अभी अभी आपने समझाया था विदेय हो जाएंगे, इतने विदेय हो गए कि हम अपना पार्लर का जो अपॉइंटमेंट है वही कैंसिल कर डालेंगे। तो अभी अवेकनिंग हमको नहीं चाहिए अनंतश्री, क्योंकि अभी पहले सब करा ले सारा मसला जो कुछ है। अपॉइंटमेंट पैसे भी दे रखे हैं, एक तो ऑनलाइन बुक कर दिया था, तो उसके बाद अवेकनिंग। तो हमारा माइंड ऐसे ही फंक्शन करता है, हर चीज़ ऐसे फ्यूचर में। अभी क्यों नहीं? बौद्धिक समझ शब्द को कंडेमनेशन से हम क्यों देखते हैं? बौद्धिक समझ तो है ना। समझ तो है ना। तो या तो हम अभी के अभी उस चीज को एक्सेप्ट करें, या जो पूछा है कितनी प्रतीक्षा, तो प्रतीक्षा इतनी अनंत, कभी न खत्म होने वाली प्रतीक्षा। हम इतने धैर्यवान हैं कि वो घटेगा उसके लिए हम अनंत धैर्य रख सकते हैं, अंतिम सांस तक धैर्य रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बस 15-20 दिन 6 महीना रोज बाहर निकल के देख आएंगे कि आई अवेकनिंग नहीं आई अवेकनिंग की नहीं आई। ऐसा तो हम कर नहीं सकते। ऐसा करेंगे तो अधैर्य हो जाएगा। या अभी और यहीं, या फिर अनंत प्रतीक्षा, अनंत धैर्य, शांत ठहरे हुए हैं। जो होता है उसका स्वीकार है, जो होगा देखा जाए। दो ही एटीट्यूड हो सकते हैं।